देश दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ आज टॉप ट्रेंडिंग खबरों में क्या है, आइए जानते हैं। त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। कुछ दिनों बाद दिवाली और कई त्योहार भी आने वाले हैं। हर कोई अपने घर जाता है और परिवार के साथ त्योहार मनाता है, जिसके लिए लोग पहले से ही ट्रेनों में टिकट बुक कर लेते हैं। इस बीच रेलवे ने यात्रियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। रेलवे ने ऐलान किया है कि दिवाली छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। बताया गया है कि पश्चिम बंगाल ने त्योहारों में होने वाली भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार 24 अक्टूबर को भारत और संयुक्त राष्ट्र के झंडे सभी सरकारी विभागों और दुनिया भर में देश के दूतावासों और उच्चायोगों पर फहराए जाएंगे, जिन पर नियमित रूप से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन, संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर संयुक्त राष्ट्र ध्वज नहीं फहराया जाएगा। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। वहीं 1948 से 24 अक्टूबर को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को मात्र 3 रुपये प्रति यूनिट में बिजली मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने 3.5 रुपये प्रति यूनिट अनुदान दिया है। इतना ही नहीं, किसानों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार ने खजाने से 10,067 करोड़ रुपये की भारी भरकम सब्सिडी दी है। प्रदेश के 3,65,86,814 बिजली उपभोक्ताओं में 3,21,57,293 सिर्फ घरेलू उपभोक्ता ही हैं। दरअसल कोयले आदि की बढ़ती कीमत से राज्य में बिजली आपूर्ति की औसत लागत इस समय 7.86 रुपये प्रति यूनिट है। वाणिज्यिक उद्योग आदि की बिजली दर बढ़ाकर क्रॉस सब्सिडी के जरिए विद्युत नियामक आयोग गरीबों, किसानों और कम खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली दरें अपेक्षाकृत कम ही रखता है। लेकिन ऐसे में भी घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली इस बार 6.85 रुपये प्रति यूनिट पड़ रही है। सीएम योगी ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान करीब 300 लोगों से मुलाकात की। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। राज्य के हर जिले में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही सरकार की हर नीति को लागू कराते हैं। जिले की कानून व्यवस्था को भी बेहतर रखना इन्हीं अफसरों की जिम्मेदारी है। ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी अब प्रदेश तथा जिला मुख्यालयों में आयोजित होने वाली बैठकों में सांसदों और विधायकों के सामने सोफे या ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठ सकेंगे। सूबे की सरकार ने उक्त अधिकारियों के लिए यह निर्देश जारी किया है। विधानसभा की संसदीय अनुश्रवण समिति की सिफारिश पर यह आदेश जिलों में तैनात सभी आईएएस, आईपीएस, पीसीएस और पीपीएस अधिकारियों को शासन स्तर पर भेजा गया है। सरकार के इस आदेश को लेकर सूबे के अधिकारी सख्ते में हैं। चर्चा है कि आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन की बैठक में इस मामले को उठाकर सरकार से उक्त आदेश को वापस लेने की मांग की जाएगी। बिहार के एकमा में एक हाथी शनिवार की शाम छपरा सीवान मुख्य मार्ग पर NH 531 पर पहुंचकर अचानक बेकाबू हो गया। इस दौरान बेकाबू हाथी ने 2 कार, एक बस, एक ई-रिक्शा समेत 2 बाइकों को क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि गनीमत बात ये रही कि इसमें मेला देखने आए श्रद्धालु अथवा अखाड़ा जुलूस में शामिल कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और वन विभाग ने सावधानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी अप्रिय घटनाओं से बचा जा सके। ये घटना उस वक्त की है जब लोग एकमा थाना के नगर पंचायत एकमा बाजार क्षेत्र के भुईली गांव से एकमा बाजार जा रहे दशहरा के विजयदशमी महावीरी अखाड़ा जुलूस में शामिल होने जा रहे थे। नकली मुद्रा से निपटने के लिए हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने असली 500 रुपये के नोटों की पहचान के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। चलन में नकली मुद्रा के बढ़ते प्रचलन के साथ प्रत्येक नागरिक के लिए इन विशेषताओं के बारे में जागरूक होना महत्वपूर्ण है। सरकार ने राशन वितरण सिस्टम में नए नियम लागू किए हैं जिसके तहत हर महीने समय पर राशन लेना अनिवार्य होगा।
यदि कोई व्यक्ति महीने के अंत तक राशन नहीं लेता है तो उसका कोटा खत्म हो जाएगा और अगले महीने उसे नहीं मिलेगा। इस नए नियम के अनुसार अब आपको हर महीने समय पर अपना राशन लेना होगा। पहले आप कई महीनों का राशन एक साथ ले सकते थे, लेकिन अब आपको हर महीने अलग अलग समय पर ही राशन मिलेगा। इसका उद्देश्य राशन वितरण को अधिक और सुचारू और नियमित बनाना है। पहले लोग कई महीने तक राशन नहीं लेते थे और बाद में एक साथ ले लेते थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक नई बाल प्रायोजन योजना शुरू की है। योजना के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के दिव्यांग बच्चों को हर महीने 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना न केवल दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, बल्कि शिक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के अवसर भी प्रदान करती है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे बच्चों की मदद करना है जो किसी न किसी कारण से सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं। इस दीपावली पर आप यदि हवाई जहाज से अपने घर जाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। दीपावली के पहले हवाई यात्रा का किराया कम कर दिया गया है। खासकर यह ज़्यादातर हवाई जहाज से ही यात्रा करने वालों के लिए अच्छी खबर है। दीपावली के आसपास कई घरेलू उड़ानों पर पिछले साल की अपेक्षा इस साल 20 से 25% की कमी आई है। ये बात हवाई किराए पर किए गए एक अध्ययन में सामने आई है, जिसके अनुसार बढ़ी हुई उड़ानों की संख्या और हाल ही में तेल की कीमतों में आई गिरावट के चलते किराए में कमी की गई है। टिकट बुकिंग एप्लीकेशन इक्सिगो के विश्लेषण से पता चला है कि घरेलू उड़ानों पर औसत हवाई किराए में 20 से 25% की कमी आई है। राज्य सरकार ने 30 जून 2006 से 2014 तक सेवानिवृत्त हुए शिक्षकों और कर्मचारियों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। शिक्षा विभाग ने इन सभी कर्मचारियों की पेंशन बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इससे इन कर्मियों एवं शिक्षकों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। सरकार ने 30 जून से जुलाई तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को 3% वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश जारी किया है। तो ये थी आज सुबह की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आपके अपने टॉप ट्रेंडिंग खबरों के चैनल के साथ। लगातार अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।